जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हीरो एंड ज़ीरो। और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कहेंगे भाई मार्केट इतनी नेगेटिव है और आप मुबारकबादें दे रहे हैं। मैं मुबारकबादें उन्हें दे रहा हूँ जो कि दोज पीपल हु आर लिसनिंग टू माय वीडियोस। उसमें हमने आपको कल ही बताया था कि ये इंडेक्स जो है ये 1,10,000 को इज़ गोइंग टू हिट। अभी भी मार्केट आपसे पूछ रही है कि जी 1,00,000। अब ये 2,000 पॉइंट्स नीचे थी मार्केट, तो वापस आई है, तकरीबन 700 पॉइंट वापस आई है। मार्केट आपसे पूछ रही है कि जी अभी बेचना है कि 1,10,000 के नीचे बेचना है, कब बेचना है। तो आप मार्केट को बताएंगे कि जी हमने अभी नहीं बेचना। तो मार्केट कहेगी ठीक है अभी नहीं बेचना, तो ठीक है फिर 1,10,000 के इंडेक्स से नीचे मैं फिर तुमसे माल लूँगी सारा। क्योंकि जो लेवरेज की पोजीशन थी वो 62-63 अरब और 63 अरब, 63 बिलियन और 62 बिलियन, उसके इन बिटवीन उसकी लेवरेज पोजीशन आ रही है मार्केट की। और वो सारा का सारा माल किसके पास है? इंडिविजुअल्स के पास है। बैंक्स बेचते जा रहे हैं और इंडिविजुअल्स खरीदते जा रहे हैं। इंडिविजुअल्स कौन है? आप इंडिविजुअल हैं और मैं इंडिविजुअल हूँ। अच्छा, जो बड़े बड़े फंड्स यूनिट होते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स या कोई बड़ी कंपनी जो होती हैं रिसर्च की, उन्होंने दो बंदे रखे होते हैं। एक को रखा होता है उन्होंने बेरिंग बेरिश एनालिस्ट, और एक बुलिश एनालिस्ट रखा होता है। तो कोई मैं बेरिश एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट जब मार्केट का मोमेंटम एक चेंज होगा तो ऑब्वियसली मैं सबसे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आपसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। पर मार्केट जो कहती है वो सुनना चाहिए ना। वो कौन सुनेगा? जिसके पास एक्सपीरियंस है। अब जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देखता है उसको, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी देखता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको देखने का कुछ और होता है। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट देखता है उसी चीज़ को देख रहा है। तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने का और होता है। तो इस तरह ये जो मार्केट एग्जिस्ट करती है ना, स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में, वो इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं कि देर इज जो एक थाउजेंड्स, हजारों दिमाग हैं वहाँ पे। वो जो सारे के सारे दिमाग हैं वो डिफरेंटली सोच रहे हैं। एक को पॉजिटिव नज़र आ रही होती है, एक को नेगेटिव नज़र आ रही होती है, एक को न्यूट्रल नज़र आ रही होती है, एक को स्ट्रॉन्ग और वीक नज़र आ रही होती है। तो ये जो सारा का सारा माइंड गेम है, हर बंदे की डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, उस वजह से मार्केट एग्जिस्ट करती हैं। अगर सारे बंदे बेरिश हो जाएं या सारे बुलिश हो जाएं तो फिर मार्केट की एग्जिस्टेंस रहेगी नहीं। इसीलिए जो बेरिश और बुलिश का एक बैलेंस है स्टॉक मार्केट है, वही मार्केट को डोमिनेंट पोजीशन पे लेके आता है। और मार्केट की खूबसूरती ब्यूटी वही है, क्योंकि डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है। तो मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपको कल शेयर किया था आपके साथ कि 1,10,000 इंडेक्स इज गोइंग टू हिट। अभी मार्केट वही इंडिकेट कर रही है। तो मार्केट अब जो कह रही है वो दुनिया सुन रही है कि नहीं सुन रही, वो फिगर्स बताएंगे, लेवरेज के फिगर्स। वो फिगर्स जब तक नीचे नहीं आती हैं और मार्केट को, अब एक ही एफएफसी शायद बचा सकता है। एफएफसी के रिजल्ट्स हैं कल। एफएफसी ये 400 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसमें भी स्मार्ट रिकवरी आई है, 390 रुपये लो लगा के 400 रुपये पे आया है। जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं इसके ऊपर वो है 17 रुपये की अर्निंग आ रही है। और मैंने जो कैलकुलेशन की हैं एफएफसी के ऊपर, मेरे मुताबिक कुछ 23 रुपये से लेके 25 रुपये की क्वार्टर की अर्निंग्स आएंगी एफएफसी की। मार्केट कह रही 17 रुपये आएगी। और ये अगर 23 रुपये और 25 रुपये के दरमियान आ जाती है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है 25 रुपये डिविडेंड, अर्निंग भी आ गई उतनी, 23, 24, 25 रुपये, और डिविडेंड भी अगर 25 रुपये आ जाता है, तो ये मार्केट का मोमेंटम सारा चेंज कर देगा। और आज के हीरोज़ हैं मेरे लिए दीवान फरूक मोटर्स और सिटी फार्मा। दीवान फरूक मोटर्स अपर क्या हुआ है, और सिटी फार्मा इज आल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल, 8 रुपये प्लस ट्रेड कर रहा है। और ये भी तकरीबन अपने अपर लॉ के करीब ही है। ये दोनों मेरे हीरोज़ हैं। और जो ज़ीरो है वो है माड़ी। माड़ी इज़ अ बिग ज़ीरो फॉर द स्टॉक मार्केट। पीएसओ ने भी सारी की सारी अपनी जो लॉस था वो गेन कर ली है। 355 रुपये लो लगा के 365 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और ये मार्केट अगर 1500-1600 पॉइंट नीचे हिट होती है आज, 1500-1600 पॉइंट, मार्केट अभी मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, सरले भी परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल ये लेट्स सी कि सिटी फार्मा भी देख लें कैप हो गया है, और दीवान फरूक मोटर्स भी कैप है। दीवान फरूक मोटर्स भी वही स्टोरी है जो सेजियो की और गंदारा ऑटो आज की थी। बहरहाल वो एक हायर लेवल पे चल रहे हैं, इनकी भी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, तो अगर चीज़ें इनकी भी सेल्स हो रही हैं और फिगर्स वो शेयर होंगी, क्योंकि कंटिन्यूसली ये ट्रेड हो रहा है 40-50 रुपए के, बड़ी वोलाटाइल कंडीशंस हैं।
और इतनी वोलाटिलिटी में ₹50, ₹40, फिर ₹40, ₹50 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। तो ये स्टॉक एक छीनने का, जो लोगों से माल खींचने का और छुड़ाने का भी एक तरीका होता है। माल नीचे भी इकट्ठा किया जाता है, ऊपर भी इकट्ठा किया जाता है। और सुई सदर्न गैस कंपनीज देख लें, इसके भी रिजल्ट्स मार्केट को ट्रेंड चेंज कर देंगे। उसके रिजल्ट्स बेहतर है, ये मार्केट से लोगों से माल छुड़वाया गया है। पहले कल लोअर लॉक लगा हुआ था, आज भी नीचे इसको खोल के ₹36.50 से अभी अच्छा ट्रेड कर रहा है। इसके रिजल्ट्स हैं थर्सडे को। एफएफसी के रिजल्ट्स हैं कल। एफएफसी के रिजल्ट जो हैं वो मार्केट को, डायरेक्शन मार्केट की चेंज कर सकते हैं। 1,10,000 को जो हिट करने जा रहा है वो शायद स्टॉक मार्केट बच जाए। अगर एफएफसी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ₹25 की अर्निंग और ₹25 डिविडेंड आता है क्वार्टर का, तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कल एफएफसी के ऊपर कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अभी जो माड़ी है वो स्टिल ₹520-21 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो सारी मार्केट को बचाएगा एफएफसी। एफएफसी के रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं तो मार्केट इंडेक्स 1,10,000 की तरफ नहीं जाएगा। अगर इसको मार पड़ती है तो फिर आप यू यू कैन मेक श्योर कि 1,10,000 इंडेक्स टूटेगा। और ये जो लेवरेज पोजीशन है और जो माल सारा का सारा इंडिविजुअल को पकड़ाया गया है, वो उनको फिर माल छोड़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। अभी ये 2,000 पॉइंट के ऊपर आप माल छोड़ के आए ना, अभी फिर आपको मार्केट अच्छी लगना शुरू हो गई। जब 700-800 पॉइंट प्लस हुए, पीएसओ फिर अच्छा लगना शुरू हो गया ₹365 पे। तो ये मार्केट का मोमेंटम ही यही है। ओजीडीसी देख लें, ₹201.23 से लो लगा के भी ₹204, ₹3 दिख रहा हूँ, दो तीन ₹3 ऊपर है अपने लो से। तो ये मार्केट इसी तरह आपको पहले जब नीचे जाती है तो डर लगता है, ऊपर आती है तो अच्छी लगती है। तो सिनेरियो जो है वो यही बन रहा है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी एफएफसी जो है वो टर्न द टेबल। कल ₹25 की अर्निंग क्वार्टर की और ₹25 डिविडेंड, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। उसके बाद सुई सदर्न गैस के रिजल्ट्स हैं थर्सडे को, और ये भी माल इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो लो लगा के आया ना ₹36.50, अभी थोड़ा नीचे आता है या इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना स्टॉप लॉस रख के, इसके रिजल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, ऊपर माल छुड़वाया गया लोगों का, एक मार्केट का मोमेंटम जो था उसको तोड़ा गया है। ये परफॉर्म अगर दोनों शेयर्स कर गए एफएफसी और ये दोनों, तो फिर मार्केट विल इंशाल्लाह विल डू बेटर। अदरवाइज मार्केट करेक्ट करेगी अपने आप को, कम से कम 10% तो करेक्ट करेगी। वो बनता है 1,06,000 का इंडेक्स। तो अपनी अपनी पोजीशन जो भी आप लोगों ने ली हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं कि चीज़ें जो मैनेज हो रही हैं। कुछ सेक्टर जो हैं, तूफान फरूख मोटर्स और सिटी फार्मा, ये दिस इज़ गुड, क्योंकि एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। अगर बाकी स्टॉक्स नीचे जाएंगे तो वो इनको भी नीचे लेके जाएंगे। इनके भी स्टॉप अपना ये जो अपर लॉक लगे हुए हैं टूटेंगे। और अगर अदरवाइज ये देखें ना, माड़ी नीचे जा रहा है ये, तो ये इनके भी स्टॉप अपना जो अपर लॉक लगे हैं इनको तोड़ेगा। तो एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। चीज़ों को आपने देख के चलना है। आपके जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर स्मॉल कैप इंडेक्स जो स्टॉक्स हैं आपके, वो भी देख लें। सिनर्जी जो है जी देखें, 20 पैसे टूटा हुआ है। फौजी फूड जो है 69 पैसे टूटा हुआ है। हेस्कोल, बीओपी भी आहिस्ता आहिस्ता इज डूइंग स्लो। और हमने आपके साथ अभी जो खबर शेयर की थी डीप सी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो, उसने आपको पता है कि $600 बिलियन की जो स्टॉक मार्केट थी अमेरिका की नेस्डेक, उसमें कल लॉसेज आए हैं। $600 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो गई है डीप सी की वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप सी जो है चाइना का, उसने तहलका मचा दिया है। वो मैंने आपके साथ शेयर किया अलहदा से वीडियो, अगर आप वो देखना चाहते हैं कि $600 बिलियन जो था एनवीडिया और उस सेमीकंडक्टर के जितने भी स्टॉक्स थे अमेरिकन, वो टूटे हैं, ज़बरदस्त टूटे हैं। तो वो चीज़ें इसी तरह इंटरलिंक्ड है मार्केट। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। उसमें मैंने बाकी भी बताया कि यूएसए में जो कोलंबिया ट्रम्प का चल रहा है मसला, मैक्सिको और कनाडा के साथ, थोड़ा सा मैंने उसको भी ब्रीफ किया है। और ये जो स्टॉक मार्केट आपके अपने जो शेयर्स हैं, अब ये देखें ना, 1500-1600 पॉइंट के अगर नीचे ये बंद होती है स्टॉक मार्केट, कल एफएफसी जो है वो फेट डिसाइड करेगा स्टॉक मार्केट की। तो बाकी जितने भी शेयर्स थे, अगर पीएसओ देखें ना, ₹100 अगर टूटा है ना, तो आप इसकी परसेंटेज अगर निकालेंगे, ₹100 डिवाइड बाय ₹450, ₹450 लगा लेते हैं, 22% ये टूट गया है। ठीक है जी, 22%। और माड़ी टूटा हुआ है 44%। ये बड़ा भी उतना था और टूटा भी डबल है। पीएसओ 22% टूटा है और माड़ी 44% टूट गया अपने हाई से। इसी तरह जो ओजीडीसी है वो भी तकरीबन ₹50 आउट है ₹200 के ऊपर, तो 25% वो भी टूट गया। 50 डिवाइड बाई 250, 20% वो भी टूट गया। ठीक है जी, 20% 22% के करीब स्टॉक्स आ गए हैं। इसी तरह मैपल लीफ अगर आप देख लेंगे, सॉरी पीपीएल,
पीपीएल भी 172 रुपये, तो इसका हाई लगा था जी 216 रुपये शायद, 216 माइनस 172, 44 रुपये डिवाइड बाई 216, ये भी 20, 21, 22% देखे ना, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम जो मैं आपको बताता हूँ ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दिया आपको, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ सारे बराबर टूटे हैं। अटक रिफाइनरी को अगर आप देख लेंगे तो वो 592 रुपये और 775 रुपये हाई लगा हुआ है। पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया था। 775 माइनस 592, 183 डिवाइड बाई 775, 23%। यू गॉट इट? आपको आइडिया हो रहा है ना, सारे के सारे स्टॉक्स इक्विलिब्रियम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जितने जितने टूटे हुए हैं सारे उतने उतने टूटे हुए हैं। और कुछ जो स्टॉक अगेंस्ट द ओड चल रहे हैं, सिटी फार्मा जैसे मार्केट के ऑपोजिट चल रहा है, दीवान फ्रूट मोटर जैसे ऑपोजिट चल रहा है, और जो डीजी खान सीमेंट, अच्छा एक और सेक्टर, ये दो स्टॉक जो मैंने आपको बताया, एफएफसी और सऊदी सदर्न गैस। इसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं सीमेंट सेक्टर के, जिस दिन सीमेंट सेक्टर में रैली होती है ना, ये अपना वो भी सस्टेन कर रहा है सीमेंट सेक्टर। तो ये अगर सारे के सारे दो चार शेयर रैली करना शुरू कर दिए, एफएफसी, सॉरी फौजी सीमेंट, डीजी सीमेंट और मैपल लीफ, ये भी ट्रेंड, ये 4-5 स्टॉक जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देंगे। ये जो डाउनफॉल है, अब मैडी माड़ी जो है, आप मुझे बताएं 500 रुपये पे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज़ अपने कमेंट्स में शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, माड़ी की 700 रुपये से 500 रुपये पे आ गया है। इसी तरह जो 300 एंग्रो होल्डिंग था, 230 रुपये पे मैंने अपना 2 दिन पहले आपसे शेयर की है, वो भी तकरीबन 15 रुपये टूट गया है। एफ एफ सी इज़ गुड, और एफ एफ सी अभी थोड़ा सा माल छुड़वाना, जैसे उन्होंने सदर्न गैस में आपसे छुड़वा रहे हैं ना माल, इसी तरह एफ एफ सी से भी छुड़वाया है। और ये एफ एफ सी ये 390 रुपये या 385 रुपये पे इज़ अ गुड बाय। कल अगर आप खरीदना चाहते हैं यहाँ पे बिफोर अपना रिजल्ट से पहले, 5-10 रुपये नीचे रिजल्ट से पहले अगर वो स्टॉप लॉस लगा के आप उसको खरीद लेते हैं, तो मेरा ख्याल है दिस इज़ वेरी गुड बाय। 25 रुपये का क्वार्टरली डिविडेंड और 25 रुपये की अर्निंग, इट विल टर्न द टेबल फॉर द स्टॉक मार्केट। ठीक है जी, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब ये 1500 रुपये, 1500 पॉइंट करीब मार्केट डाउन शायद बंद हो रही है। तो कल भी ये जो इसने लो लगाया 1,11,400 का, एफ एफ सी के रिजल्ट्स जो हैं, और ये जो इंडेक्स लो लगा है 1,11,000 का, इसको अपने नज़र में रखना है। अगर ये तोड़ता है और उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, फिर ये तोड़ेगा इंडेक्स। ये कब टूटेगा? जब इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। अभी आप माल खरीद के अगर जा सकते हैं, एफ एफ सी का रिजल्ट जो है, या नीचे सुबह का अगर आप सुबह आकर बाइंग कर लेते हैं, ट्रेडर जो है, एग्रेसिव ट्रेडर जो है, वो सारा का सारा लिंक करें अपना। अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो आप अपना माल बेच दें। एफ एफ सी अगर इसने परफॉर्म किया तो सारी मार्केट रिटर्न विल टर्न द टेबल, पलट जाएगी। वो जो मैं कह रहा हूँ 1,10,000 इंडेक्स जा रहा था, वो रुक जाएगा। वो डिपेंड करेगा, ये रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ कब है इसका। एफएफसी का, एफएफसी का रिजल्ट है जी, ये सुई सदर्न गैस का रिजल्ट है थर्सडे को, 30 जनवरी को। एफएफसी का रिजल्ट कल है 29 जनवरी, और ये 29 जनवरी कल ही है ना, हाँ वेडनेसडे 29 जनवरी 11 बजे। तो 12-1 बजे तक रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी। अगर जो 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे होती भी है तो एक रिस्क टेकिंग है। मैं बता रहा हूँ, ये जो लो लगा ना 1,11,000 का, इसके ऊपर रिस्क टेकिंग, आप रिस्क टेक कर सकते हैं एग्रेसिव बायर जो हैं। और एफएफसी में सबसे ज़्यादा पोजीशन, अगर जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, एफएफसी में पोजीशन लगे, अगर इसने वो 25 रुपये दे दिए, तो ये 25 रुपये यहाँ पे भी ऐड कर देगा सेम डे। 25 रुपये की अर्निंग और 25 रुपये के करीब डिविडेंड, दोनों 25-25 रुपये चीज़ें, या उसके क्लोज 22 से 25 रुपये की रेंज रख रहे हैं आप, एफएफसी की अर्निंग्स की भी और डिविडेंड की भी, दोनों की। देन यू विल सी द चीज़ें ना इंशाल्लाह विल गेट बेटर। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू विद नेक्स्ट वीलॉग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।